हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द सेट P। आपके पास गिवन है x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, और आगे नोटेशन है आपके पास Q है, और आपने इंटरसेक्शन और यूनियन इसमें कैलकुलेट करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 P आपके पास गिवन है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर and x is greater than 0 less than or equal to 20। Q आपके पास है set of all x such that x is a divisor of 210, x is greater than 0 less than or equal to 20। Find P intersection Q, P union Q। देखिए जी, सबसे पहले आप लिखें P क्या है आपके पास, टेबुलर फॉर्म में लिखें। प्राइम नंबर है आपके पास और वो ग्रेटर देन 0 है। प्राइम नंबर आप ग्रेटर देन 0 आप 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये आपके प्राइम नंबर है। फिर देख लें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये लेस देन 20 है और ये इसके प्राइम नंबर है। क्यों देखें क्या है, डिवाइजर ऑफ 210। 210 पे जो डिवाइड होते हैं वो हमने लिखेंगे। 1 डिवाइड कर देगा, 1 2 10 ही आ जाएगा। 2 यस, 3 यस, 4 नहीं इस पे डिवाइड होता। 5 यस, 6 7 3 21 7, 8 नो, 9 नो, 10 11 नो, 12 इसमें देखें। 210 डिवाइडेड बाई 12 नो, 12 नो, 13 अगर यहाँ पे आप 13 करें, नो, 14 नो, 14 देखें जी, 15 14 इसका 14 डिवाइड कर रहा है। 15 देखें तो 15 भी से डिवाइड कर रहा है। तो आपने 20 तक जाना है। ऑनवर्ड जब इसे डिवाइड आप देखते जाएं तो आप करेंगे, मेरा ख्याल यहाँ तक ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये P ओवर Q आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपको P इंटरसेक्शन Q निकालना है। आप P और Q में आप देखें इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं। P इंटरसेक्शन Q 2, 3, 5, 7, 11 नो, 13 नो, 17 नो, 19 नो। तो आपके पास 2, 3, 5 और 7 जो है ये आपके पास इंटरसेक्शन है। आप इसका नेक्स्ट P यूनियन Q, तो यहाँ से स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 10, 11, 13, 14, 13, 14, 15, 17 और 19। तो ये आपका पार्ट 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। पहले तो आप ये लिखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपने इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन से आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज निकालनी है। और आपके पास पार्ट 1 है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और B आपके पास है 4 6 8 एंड 10। तो इसमें आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन आपको पहले लिखना है। तो आप लिखें A यूनियन B, B यूनियन A। तो ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B सॉल्व करें जी। A यूनियन B, दोनों में यूनियन क्या है आपके पास 1 2, सभी एलिमेंट A और B के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ये आपके पास A यूनियन B लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देखें B यूनियन A,
बी यूनियन एन, अब इन दोनों को फिर आप देखेंगे तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 8 और 10। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन आई। इसके बाद आप लिखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या हो गया, आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें ए इंटरसेक्शन बी। आप ए इंटरसेक्शन बी देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, ए और बी में कॉमन क्या है आपके पास, 1 नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, आपके पास 4 कॉमन है, उसके बाद 5 नहीं है। तो आपके पास इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 4 कॉमन है। और बी इंटरसेक्शन ए में क्या कॉमन है, तो वो भी आपके पास 4 होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में आपके पास गिवन है, पार्ट 2 में वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपके पास n है और z है, आपके पास नेचुरल नंबर है और आपके पास इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, वो क्या होता है आपके पास a और आपके पास ये a है और आपके पास ये z है, नेचुरल नंबर है और आपके पास इंटीजर है। इन दोनों का आपने यूनियन निकालना है। आपके पास n, जैसे a और b था, ये आपके पास n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड देखें, n यूनियन z आपके पास क्या होगा कि आपके पास इंटीजर है जिसमें सभी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव 0, आप जैसे लिखते हैं, आप z लिखते हैं 0 1 2 ऑनवर्ड और आपके पास -1 -2 ऑनवर्ड इस तरह से चलते हैं। ये आपके पास z है और आपके पास नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 है। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये सभी इसमें आ जाएगा, तो ये आपके पास z के इक्वल आ जाएगा। और जब z यूनियन n लेंगे तो वो भी आपके पास z आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। अगर आप यूनियन से किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन में कैसे होगा कि आप लिखें n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, n और z में, इन दोनों में आपका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ये सभी इसमें हैं आपके पास, तो ये आपके पास n आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व कर रहे हैं n इंटरसेक्शन z। जब आप n और z के इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास n आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो इसी तरह z इंटरसेक्शन n लेंगे तो वो भी आपके पास n आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप ये साबित हुआ कि यहाँ पे प्रूफ है n, सो n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन, सॉरी, ये आपके पास पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 आपके पास a set of all x such that a x belongs to R। नोटेशन आपके पास x is greater than and equal to 0 और आपके पास b है, आपके पास R, b आपके पास ये सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और b आपके पास है R। तो ये आपके पास ऑल रियल नंबर, ये आपके पास तमाम रियल नंबर है, आपके पास b है और ये आपके पास सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव है। आपने सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, तो आप a यूनियन b है तो आपका सबसे पहले a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a यहाँ पे सॉल्व करें। तो आपके पास a यूनियन b, इन दोनों का यूनियन क्या है, इसमें ऑल रियल नंबर है और इसमें सिर्फ सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है।
तो जारी बात है यूनियन में जो ज़्यादा वाले होते हैं वो सभी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आपके पास रियल नंबर आ जाएंगे। इसी तरह आपके बी यूनियन ए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपके पास आर हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन, सिंपल। अब आप इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे। तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखें तो ए और बी में आपके पास ए है नॉन रियल नंबर और बी में तमाम रियल नंबर है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जारी बात है इसमें सभी आ जाते हैं, इसमें से ये इसका कॉमन आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपके पास जो सेट ए है वो सेट बी यहाँ पे इसका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें ए वाला, ए क्या है आपके पास, ए आपके पास इसको सेम लिख दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप इसका सिंपल लिखें कि आपका ए सेट ही आ जाएगा, ये ऐसे लिख दें चाहे ये ए लिख दें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। और अगर आप बी इंटरसेक्शन ए आप सॉल्व करेंगे तो वो भी आपके पास ए आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये बड़ी सिंपल से आपके पास क्वेश्चन है और आपको बेसिक का जब पता होगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।